औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो सीखने की क्लास है वो इमामे की है। इमामा कितना होना चाहिए, कितने गज का होना चाहिए और किस तरह इसको बांधेंगे हम कि पट्टियों वाला इमामा जो खूबसूरत दिखे, हम वो इमामा बांधेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इमामा जिस तरह बांधना है ना, तो वो इसे देख लो, प्रैक्टिस कर लो इसकी घर पे। जितनी मश्क ज़्यादा करोगे जिस चीज़ की, तो वो ज़्यादा आपके कंट्रोल में आती जाएगी वो चीज़। तो आज हम इमामा बांधना सीखते हैं। इमामा कितने गज का होना चाहिए? सबसे पहला तो ये कि भाई छोटे छोटे इमामे आप बच्चे ले आते हैं तो फिर बांधना मुश्किल हो जाता है, तो कम से कम 3 गज का तो इमामा होना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं 3 गज का है। 1 2 3। अब गज में कोई गलती हो जाए तो माफ करना मेरे से, मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, कपड़े वाला नहीं हूँ कि मुझे पता लगे। अब इमामा बांधना सीखते हैं। अच्छा, इमामा बांधते वक्त आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अच्छी अच्छी नियतें कर लेनी है। और अच्छा, कपड़े कपड़े में भी फर्क होता है, कपड़े में भी फर्क होता है, तो फिर इमामा बांधने में भी थोड़ा मुश्किल होती है। अब तो आसानी हो गई है कि मकतब पर जाओ तो मकतब वाले दे देते हैं इमामे। तो उनको कहो कि भाई इमामा दे दो व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का, तो वो इमामे दे देते हैं। तो उनके पास कपड़ा तैयार ही होता है, वो उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती है। अच्छा, जो इमामे के जो टॉप साइड है उसको ढकना लाजमी इसलिए कि ये खूबसूरती बढ़ाता है। तो हमने तो नियत ये की कि हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अपना रहे हैं, तो उसमें जितनी खूबसूरती लाएंगे उतना हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये था इमामा बांधने का सिंपल तरीका। कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करी है, बड़ी आसानी से हमने बांध लिया इमामा। अच्छा लग रहा है? अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि देखो बेटा, आप जब भी इमामा बांधो ना, तो आप ऐसे पकड़ के रखोगे इसको और ऐसे लाओगे और सेटिंग से आपने हाथ घुमा के इस तरह करना है और अच्छी अच्छी नियतें कर लेनी है सुन्नत की नियत से। अल्लाह पाक हम सबको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।